हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज यहाँ पर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, जिसके बारे में आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दो ग्रुप होते हैं, जिनमें जो ग्रुप बी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए टोटल 5 सब्जेक्ट जिनका पेपर होता है। तो इनमें से आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में बहुत बच्चों का थोड़ा कम मार्क्स आते हैं, प्रीवियस ईयर का ऐसा रिज़ल्ट देखा गया है, जिसके लिए मैं आज से ये वाली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे जो स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स और मैकेनिक्स सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से अपनी तैयार कर सकते हैं। देखिए, फिजिक्स में टोटल हमारी इसमें 6 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट है, उसमें जो हमारी यूनिट मेज़रमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। इसमें टाइप्स ऑफ यूनिट होती है, जैसे फंडामेंटल यूनिट, डेराइव यूनिट, वेरियस यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद डायमेंशनल फार्मूले की सहायता से जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे या डेराइव करेंगे। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट में हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ मेज़रमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद जो मेज़रमेंट हम जब करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स होती हैं। एरर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरर्स के बारे में जब पता होगा तभी हम अच्छे ढंग से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। पहली यूनिट में से जितने भी टॉपिक हैं सारे पढ़ेंगे, बट ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आते ही। सेकेंड यूनिट हमारी है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन पढ़ने से पहले हमें कुछ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि फोर्स किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। तो पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, इसके बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। उसके बाद कुछ लॉज हैं जो कि मैकेनिक्स और फिजिक्स में कॉमन है, जैसे ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है फोर्स, फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फोर्स का कुछ टॉपिक मैकेनिक्स में भी कॉमन रहता है, इसमें भी कॉमन रहता है। हम दोनों को साथ साथ स्टडी करेंगे, अलग अलग से स्टडी कर लेंगे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद इसका देखिए सेकंड जो पार्ट है उसमें है मोशन। तो मोशन में लीनियर मोशन क्या होता है, एंगुलर मोशन क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन क्या है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। इसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सेकंड यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इट इज़ वेरी इजी यूनिट टू स्टडी, ये बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में कि कॉन्सेप्ट क्या है वर्क का, वर्क की यूनिट क्या होती है, और ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। इसके बाद वर्क से ही वर्क करते हैं तो फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करना भी ज़रूरी है कि जो फ्रिक्शन है हमारा वो होता क्या है, टाइप्स क्या होती है इसके, इसकी कुछ लॉज हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, डायनेमिक फ्रिक्शन के, दोनों लॉज पढ़ेंगे हम। और साथ में रफ एंड
प्लेन सरफेस में इसकी एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। वर्क डन जो होता है जब हम मूव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड सरफेस में, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है एनर्जी। तो एनर्जी में हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ में कुछ डेरिवेशन है इससे रिलेटेड, वो भी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो है पावर। तो इसके बाद हम पावर के बारे में पढ़ेंगे कि पावर क्या होता है, पावर और वर्क में रिलेशनशिप क्या होती हैं, वो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम पावर के ऊपर जो आते हैं एग्जामिनेशन। फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी भी आती है, दोनों को साथ साथ में लेके हमें पढ़ना है, और साथ में डेरिवेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो मोशन वाला था हमारा इधर यूनिट नंबर सेकंड में, फोर्स एंड मोशन, इसी मोशन को और डिटेल में पढ़ने के लिए हमारा फोर्थ यूनिट है वो रोटेशनल मोशन है। इसमें जो हमारा मोशन है इसके बारे में हम ट्रांसलेशन मोशन मतलब लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करना है। इसके बाद जो टॉर्क होता है, टॉर्क के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और उसकी एप्लीकेशन है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी की जाएगी। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवल स्टेटमेंट है आपके में, आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, ये पक्का एग्जाम में आता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा रॉड डिस्क रिंग का, इसके बारे में हमें केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ाई करेंगे और ये आपके आगे भी काम आएंगे जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, पूरा थ्योरेटिकल है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, वेरी इजी यूनिट। इसमें हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है, हुक्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हुक्स लॉ आता ही है। इसके बाद हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है ये पढ़ेंगे। इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट सरफेस टेंशन में होता है, तो इसके बारे में भी क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रो मतलब होता है जहाँ पे लिक्विड की बात हो, मोस्टली वाटर की बात हो, और डायनेमिक्स मतलब होता है जब फ्लो होता है फोर्स के कारण। तो इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोशन, स्ट्रीम लाइन क्या होती है, टर्बुलेंट लाइन क्या होती है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बर्नौलीज थ्योरम आती ही है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हीट एंड थर्मोमेट्री है, ये थर्मोडायनेमिक्स होता है एक सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इससे रिलेटेड है। जैसे हम हीट, टेम्परेचर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर स्केल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की हम स्टडी करेंगे। एक्सपांसन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड क्यूबिकल एक्सपांसन एंड रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में हम पढ़ेंगे। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं थर्मल कंडक्टिविटी की, टेम्परेचर की, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स का सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है, मैकेनिक्स का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही। तो यदि आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स गेन करना है, केवल पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स गेन करना है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना।
इसके अलावा इस जो हमारा ये वाला चैनल है, इसमें हमारी फिजिक्स की क्लास चलेगी, मैकेनिक्स की क्लास चलेगी और बाकी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की भी चलेगी। आगे जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास में स्टडी कर सकते हैं। इसमें जितना पढ़ाया जाएगा वो आपको एग्ज़ामिनेशन पेपर में दिख जाएगा या फिर इससे रिलेटेड दिख जाएगा। तो यदि आपको अच्छे मार्क्स इन करना है और अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना है तो इस चैनल पर बने रहिए और लगातार इससे जुड़े रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और 1 दिन में या 2 दिन में हम फिजिक्स की और मैकेनिक्स की क्लास स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए आपको इसमें रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। आप बस इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।